नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। इसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पे आत्माएं हैं, भूत है, वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी गए हैं उसमें हजारों लोगों ने जान गंवाई है। वहाँ से आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आया, सिर्फ एक ही इंसान आया है। लेकिन वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ क्या है, वो हम आज जानेंगे। और हम साइंस वाले हैं तो हम साइंटिफिक रीज़न जानेंगे कि वहाँ जो भी जाता है, कोई भी शिप या कोई भी प्लेन, तो वापस लौटकर क्यों नहीं आता है। लेकिन उससे पहले बरमूडा ट्रायंगल क्या है और वो कब से लोगों को पता चलने लगा, उसके बारे में जानते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के बाजू में क्यूबा देश के पास एक अटलांटिक ओशन पैसिफिक महासागर में एक बड़ा सा ट्रायंगल है, जिसका सबसे पहले वर्णन क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी बुक में किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस वही जिसने अमेरिका की शोध की थी। उन्होंने अपनी बुक में यह लिखा था कि वो जब जा रहे थे दरियाई मार्ग से, तभी अचानक एक दूर से बहुत बड़ी बिजली गिरती हुई दिखी और उनके कंपास काम करना बंद कर दिए और वो रास्ता मोड़ लिए। दूसरी बार जब अमेरिकी सेना 1942 में युद्ध की तैयारी कर रही थी, तब उनके लड़ाकू प्लेन वहाँ दरिया के ऊपर से गुजरे और 2 दिन तक वापस नहीं आए। 2 दिन बाद जब दूसरी रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने या ढूंढने के लिए गई, तो वो भी गायब हो गई और वो जितने भी प्लेन गए वो कभी वापस नहीं आए। ऐसे ही बहुत बार ये हुआ कि वहाँ से कोई भी जहाज जाता, कोई भी एरोप्लेन जाता, तो वो गायब ही हो जाते, वो कभी वापस ही नहीं आते। लेकिन सदनसीब से सिर्फ एक ही बार 1970 में एक ब्रैक जर्मन नाम सिर्फ एक लौते व्यक्ति है वो जो वहाँ से बचकर बाहर निकले और बाहर आकर उन्होंने कहा कि यह मेरा सद्भाग्य है कि मैं बचा। और उन्होंने यह रीज़न दिया कि वहाँ पे सारे वेव्स बंद कर देते हैं, मतलब कि ना वहाँ पे कोई सेलफोन चलता है, ना कोई रेडियो सिग्नल चलता है और ना ही कंपास चलता है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे हवा की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जिनकी वजह से उनका जहाज एक बहुत बड़े धक्के की वजह से बाहर निकल आया और वो बच गए। अब हम जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि वहाँ जाने के बाद सब कोई फंस जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते। तो उनका एक साइंटिफिक रीज़न है कि वो जो समुद्र है, वो समुद्र के नीचे एक लावा जल रहा है, ज्वालामुखी, और वो जो लावा सदंतर चल रहा है उसकी वजह से वो पानी में गैसेस छोड़ रहा है, और जो गैसेस छोड़ रहा है तो पानी की डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब एक आसान सी भाषा में समझाओ तो आप एक मक्खी को पानी पे तैरते हुए देखते हो, लेकिन आप अगर उसी पानी में थोड़ा सा मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन और पेट्रोल कुछ भी थोड़ा सा मिलाते हो, तो तभी वो मक्खी डूब जाती है, वो तैर नहीं सकती, क्योंकि पानी का वो डेंसिटी बढ़ गया रहता है। तो इसी तरह से वहाँ का डेंसिटी गैस की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस डेंसिटी के हिसाब से कोई भी जहाज या कोई भी एरोप्लेन आज तक डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। तो यही एक रीज़न है कि वहाँ कोई भी जाता है, कुछ भी जाता है, तो वो डूब जाता है। दूसरा रीज़न यह है कि वहाँ दूर दूर दोनों साइड पहाड़ है जहाँ पे ओशन ख़त्म होता है, तो जितनी भी हवाएं हैं वो दोनों तरफ से टकरा कर एक ही फोर्स से वहाँ पे आती है और मिक्स हो जाती है, और वो चक्रवात जैसा वहाँ पे एक रचती है। तो उसमें जो भी आता है वो फंसता ही चला जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत के ओडिशा में भी है। इसकी कहानी यह है कि अंग्रेजों ने ओडिशा में एक अमांडा एयर स्ट्रिप चालू किया था, मतलब कि वहाँ एरोप्लेन आ जा किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि 200 एरोप्लेन एक साथ टकरा गए और सब चकनाचूर हो गए। उसके बाद रिसर्च करने पर पता चला कि ओडिशा के नज़दीक झारखंड में यूरेनियम की खदान आई हुई है, जिस रेडिएशन की वजह से एरोप्लेन के जो भी सिग्नल होते हैं वो सब जाम हो जाते हैं और कोई भी वहाँ पे एरोप्लेन वर्क नहीं कर पाता है। यह जानने के बाद अंग्रेजों ने वो एयर स्ट्रिप बंद कर दी थी। उसके बाद वहाँ कोई आ जा नहीं किया करता। आशा है
कि आपको आज के वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिली होगी। अगर कुछ भी जानने को मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सबका दिल से धन्यवाद।